सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे इस वचन के वीडियो में। आप लोग परमेश्वर के वचन को यदि हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, ताकि जिस समय हम वीडियो को अपलोड करें वो वचन आपके पास पहुँचे और हर रोज़ आपको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले आपके पास जाए। हालेलुया। आज का वचन है लूका 21 का 34 से पढ़ेंगे। जागते रहो। बाइबल हमें जागते रहने का मतलब क्या बताती है, हम क्या करें, कैसे करें, इस बारे में वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। आमीन। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। हमें सावधान रहना है मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमारे मन के खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से हमें सुस्त नहीं बनना है। हालेलुया। यदि हम अपनी चिंता यहोवा पर डाल देंगे तो वो हमें संभालेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। बाइबल बताती है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जो अपनी चिंता करके एक भी पल की उम्र बढ़ा ले। जब ये नहीं कर सकते तो अपनी चिंता क्यों करते हो। तो हमें चिंता नहीं करने, अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल देना है। हालेलुया। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने आए तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं दीन और नम्र होकर तो वो हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है, हमारा उद्धार करता है। आगे लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। हालेलुया। आज हम लोग वचन को सुनने के लिए अपने चर्च में जाते हैं, अपने आत्मिक पिता के द्वारा वचन सुनते हैं। लेकिन इसके पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे तो वो मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आत्मिक पिता की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पर मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनके द्वारा बचाया है। जिस पाप से हम थे, गुनाह में थे, परमेश्वर ने हमें अलग किया है, तो इसलिए हम अपने आत्मिक पिता की बातों को माने। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे एक वचन को पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। यीशु का पुनरुत्थान। आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, इस बारे में हम पढ़ेंगे लूका 24 का 1 से। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। हालेलुया। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। मार्था और मरियम कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वो कब्र पर पहुंची तो कब्र पर से वो जो पत्थर रखा हुआ था उसका लुढ़का हुआ उन्होंने पाया, पर प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, वो स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा। आमीन। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र
पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीत ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा जी उठा है। वो हम सबके पापों के लिए, वो हम सबके गुनाहों के लिए अपना कीमती लहू बहाया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और एक वचन और पढ़ेंगे, अपने चेलों को वो कब दिखाई दिया, कितने दिन बाद दिखाई दिया। तो आगे वचन में बने रहिएगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। 36 में लिखा, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वह आप मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में अपने आप आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको शांति देने जा रहा है। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? प्रभु यीशु मसीह ने चेले से कहा, तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह रहे, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा जो आत्मा होते उनको हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ को खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। आमीन। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया। तब तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु का स्वर्गरोहण, तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हाथ उठाकर आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित स्वर्ग पर उठा लिया गया है। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया तो चेले ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके बड़े आनंद के साथ यरूशलेम
लौट आए और लगातार जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे वो मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। आज हम लोग भी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर अपने चर्च में, अपने घर में, ताकि प्रभु हमें आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देने जा रहा है। प्रभु की अनुग्रह, दया, आप उसका प्रेम, उसकी सहभागिता अब से लेकर सदैव तक आपके जीवन में, आपके परिवार में बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।